तो अब जैसे जैसे मार्वल का फेज 5 आगे बढ़ रहा है तो मल्टीवर्स सागा और भी क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के एंड में स्टार लॉर्ड अर्थ पर आ जाता है और एंड में लिखा आता है कि स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, यानी स्टार लॉर्ड को अर्थ पर लाया गया है ताकि वो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में दिखाया जा सके। तो अब इसी तरह मार्वल अपने कैरेक्टर्स को धीरे धीरे असेंबल कर रहा है ताकि उन्हें अवेंजर्स 5 में एक साथ दिखाया जा सके। मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट में हमें एमसीयू के मल्टीवर्स सागा की और भी डिटेल्स पता लग सकती है, जहां आज हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर मार्वल कैंग डायनेस्टी के लिए क्या प्लान कर रहा है और इस मूवी में कौन कौन है और क्या क्या इम्पोर्टेंट दिख सकता है। But perhaps we can shape it. तो सबसे पहले बात करते हैं वहां से जहां से मल्टीवर्स शुरू हुआ है, लोकी सीरीज। यहाँ हमें ये पता चला कि एमसीयू का नया बिग थ्रेट है एक्चुअली कैंग द कॉन्करर है, और वो भी एक नहीं बल्कि उसके इन्फिनाइट वेरिएंट है। अब जैसे थैनोस का मोटिव था कि वो आधी दुनिया को मिटाकर बैलेंस लाना चाहता है, तो उसी तरह कैंग का क्या मोटिव होगा। एक्चुअली एंटमैन 3 मूवी में हमें कैंग का एक वेरिएंट दिखाया गया जो एक्चुअली इवल था, बिकॉज वो मल्टीवर्स के उन टाइमलाइंस को खत्म कर रहा था जो यूजलेस है या उसकी नजर में कमजोर है। वो पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था और यही मेन मोटिव है सभी कैंग वेरिएंट्स का। एक्चुअली एमसीयू के मल्टीवर्स के बारे में कई सुपर हीरोज और विलन्स को पता है, लेकिन फिलहाल मल्टीवर्स को कंट्रोल है कैंग वेरिएंट्स ही कर रहे हैं। एंटमैन 3 मूवी में हमें काउंसिल ऑफ कैंग को दिखाया गया जो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं मल्टीवर्स को। साथ ही इस सीन में हमें ये भी दिखाया गया कि ये कैंग काउंसिल असेंबल हो रहे हैं किसी मुद्दे पर बात करने के लिए, और ये मुद्दा यही है कि अवेंजर्स को अब धीरे धीरे मल्टीवर्स के बारे में पता लग गया है, तो अगर उन्हें मल्टीवर्स को अपने पास रखना है तो अवेंजर्स को मल्टीवर्स से दूर करना होगा, और यही मास्टर प्लान होगा कैंग द कॉन्करर का आने वाली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। अब ये तो साइड हुई विलन्स की, अब बात करते हैं कि हमारे हीरोज की तरफ से मामला कैसा है। वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज आई थिंक पहला अवेंजर होगा जो एक इम्पोर्टेंट सुपर हीरो बनेगा इस मल्टीवर्स सागा में, क्योंकि फिलहाल मल्टीवर्स और इनकर्जन के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता है, और ये सुपर हीरो इतना पोटेंशियल भी रखता है कि ये कैंग द कॉन्करर को रोक सके। पर ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को फिलहाल मल्टीवर्स के बारे में पता है, कैंग द कॉन्करर के बारे में नहीं पता। और यहीं पर आता है एंटमैन, क्योंकि ये फिलहाल इकलौता अवेंजर है जिसको पता है कि कैंग द कॉन्करर किस बला का नाम है। इवन इसे ये भी पता है कि कैंग द कॉन्करर वापस आएगा, वो भी अपने इन्फिनाइट वेरिएंट्स के साथ। साथ ही एंटमैन के पास एक्सपीरियंस भी है कैंग को हराने का। इसके अलावा स्पाइडरमैन भी अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट्स के साथ काम कर चुका है, और स्कारलेट विच भी अपना रियल पोटेंशियल जान चुकी है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी इस मल्टीवर्सल वॉर में। वैसे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जितनी भी मूवीज हाल ही में रिलीज हुई है उनमें कोई ना कोई सुपर हीरो या विलन मल्टीवर्स या कैंग के करीब आता जा रहा है, और इसी चीज की बात कर रहे होते हैं कैंग वेरिएंट है एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में। यानी एक्चुअली जैसे जैसे हमारे सुपर हीरोज मल्टीवर्स को समझ रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी कैंग द कॉन्करर से भिड़ते जा रहे हैं। अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो फिलहाल एमसीयू में मल्टीवर्स को पूरी तरह से कैंग वेरिएंट ही कंट्रोल कर रहे हैं, और वो इस मल्टीवर्स को खोना नहीं चाहते। पर एमसीयू के सुपर हीरोज अब धीरे धीरे मल्टीवर्स के करीब आते जा रहे हैं, और इसलिए कैंग वेरिएंट है अपने मल्टीवर्स के डिफेंस में अवेंजर्स से फाइट करेंगे, और यही अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होगी। अब ऑब्वियसली यहाँ कुछ और भी चीजें होंगी, जैसे विक्टर टाइमली कैंग का एक वेरिएंट है जो अपने और वेरिएंट से डिफरेंट होगा, और वो स्टोरी लाइन में एक यूनिक रोल को प्ले करेगा। साथ ही हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैंग द कॉन्करर अवेंजर्स का विलन बाद में है, पहले वो फैंटास्टिक 4 का विलन है। तो इस मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन में फैंटास्टिक 4 का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। हालांकि फैंटास्टिक 4 काफी बाद में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि उन्हें कैंग से बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर फैंटास्टिक 4 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अवेंजर्स 5 और 6 में, तो इनको एमसीयू में अच्छा खासा बिल्डअप चाहिए, जो कि इन्हें अपनी इंट्रोडक्शन वाली मूवी में नहीं दिया जा सकता। पर तब की तब देखेंगे। फिलहाल सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग है कैंग द कॉन्करर के अगेंस्ट है फैंटास्टिक 4 काफी इंपॉर्टेंट टीम होगी। इवन इसके हिंट भी हमें फेज 4 और 5 में दिए जा चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें कॉमिक्स वाली वाइब दी जाएगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी में। हालांकि इस मूवी का रियल सेटअप तैयार किया जाएगा लोकी सीरीज के सीजन 2 में। ये सीजन इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगा। साथ ही कैंग द कॉन्करर के मल्टीपल वेरिएंट है यहाँ पर फीचर होंगे, जो अलग अलग मोटिव के साथ है वर्ल्ड्स को कॉन्करर कर रहे होंगे। पर ये अल्टरनेट वेरिएंट एमसीयू के मेन यूनिवर्स पर क्यों अटैक करेंगे, ये हमें इसी सीरीज में बताया जाएगा। यानी लोकी सीरीज का सीजन 2 भी काफी इंपॉर्टेंट होगा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए। यानी ओवरऑल एमसीयू में आने वाले प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं अवेंजर्स 5 को ही सेटअप करेंगे। हालांकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जैसी मूवीज भी रिलीज होंगी जिनके पास अपनी इंडिविजुअल स्टोरी होंगी, उनका कैंग से कोई कनेक्शन नहीं होगा। पर जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे वॉल्यूम 3 मूवी ने जानबूझकर स्टार लॉर्ड को अर्थ पर भेजा ताकि वो अवेंजर्स को ज्वाइन कर सके, तो इसी तरह नेक्स्ट एमसीयू प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की तरफ है। और हाँ, इस मूवी की शूटिंग मोस्ट प्रोबेबली अगले साल जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन इस मूवी में दिखेगा और कौन नहीं, ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा, जिसके बाद हमें ये समझ आ जाएगा कि आखिर मार्वल कैंग को लेकर क्या करना चाहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सीक्रेट वॉर्स कहाँ फिट हो रहा है।